प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, पूर्णिमा का अपना एक अलग प्रभाव होता है। जब पूर्णिमा आती है तब कहते हैं गुरु पूर्णिमा। एक पूर्णिमा पर हम रक्षाबंधन मनाते हैं, एक पूर्णिमा पर हम होली मनाते हैं, एक पूर्णिमा अष्टानिका के रूप में मनाई जाती है, एक पूर्णिमा हमारे लिए मां शारदा के रूप में, जैसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है, जो आश्विन माह में पूर्णिमा के रूप में देखी जाती है। जब चांद पूर्ण होता है उसे ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा कहा जाता है। यह एक ऐसी माह है जो पूर्ण है, इसलिए नाम मिला है पूर्णिमा। पूर्णिमा में मां छिपा है, जिसमें गुरु भी पूर्णिमा है। होली में भी अष्टानिका की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन में भी रक्षा करने वाली पूर्णिमा के रूप में साधु परमेष्ठी हुआ करते हैं। और आज मां शारदा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, दैविक शक्तियों की जो मां हुआ करती है, उसका नाम शरद पूर्णिमा हुआ करता है। ऐसा कहा जाता है जो शरद पूर्णिमा पर चंद्र प्रभु स्वामी की साधना कर लेता है, उसके जीवन में मां सरस्वती का वरदान मिल जाया करता है। उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं पड़ा करती है। मैं जब बचपन में गृहस्थ अवस्था में था, भिंड में बच्चों को पढ़ाया करता था, उस समय आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने शरद पूर्णिमा पर्व पर एक जाप दी और कहा, इस मंत्र का जाप खीर को सामने रख करके करना, उसके बाद उस खीर को ग्रहण करना। मैंने आचार्य पुष्पदंत सागर जी के आदेश को शिरोधार्य किया और चंद्र प्रभु स्वामी की साधना चंद्रमा के सामने की। प्रातः काल उस खीर को ग्रहण किया, उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि साक्षात पुष्पदंत सागर जी के चरणों में पहुंचा और आज मेरे जीवन में उनके आशीर्वाद से रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है। यह शरद पूर्णिमा के मंत्र का प्रभाव हुआ करता है। इसकी छोटी सी जाप है, ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय चंद्रमहिताय चंद्र कीर्ति मुखरंजनी नमो नमः। कम से कम आज 8 माला, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं उनके कान में कम से कम आप 8 बार 27 बार, जितनी सामर्थ्य उस बच्चे में सुनने की है उतनी बार आप सुनाइए। जो बच्चे पढ़ सकते हैं कम से कम बच्चे 1 माला के रूप में इस मंत्र का जाप करें। अब प्रश्न यहाँ पर खड़ा है कि शरद पूर्णिमा कब मनाएं, 16 को मनाएं या 17 अक्टूबर को मनाएं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शरद पूर्णिमा चांद निकलने के साथ शुभारंभ हो जाती है। तो यह है शरद पूर्णिमा संध्या काल में, मतलब रात्रि काल में 8:41 पर शुभारंभ हो रही है। यह 16 तारीख शुभारंभ समय है। इसके बाद यह मुहूर्त 17 अक्टूबर शाम 4:53 तक रहेगा। अब आप विचार कीजिए कि अब आपको शरद पूर्णिमा कब मनाना है। चांद के सामने मनाना है तो यह मुहूर्त, यह दिन आपके बीच में 16 अक्टूबर 2024 चतुर्दशी भी है, संध्या काल में पूर्णिमा भी है। पूरा आशीर्वाद आज आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय आप पूरे मनोभाव के साथ यहाँ पर चंद्र का उदय भी हो जाएगा। संध्या काल में 5:04 से
चंद्रोदय होगा। उसके साथ आप पूरे मनोभाव के साथ सफेद कपड़े पहन करके, पढ़ने वाले बच्चे जिनको सरस्वती की कृपा चाहिए, वह सफेद कपड़े पहन करके पूर्व दिशा में मुंह करके, सिर को ढक के, सफेद माला, चांदी की माला या सूत की माला के साथ आप पूर्व दिशा में मुंह करके चंद्रमा को निहारते हुए, जितनी देर तक आप निहार सकते हैं उतनी देर तक चंद्रमा को निहारते हुए फिर आंखों को बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर चंद्रमा की स्थापना कीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि आज चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, अमृत बरसता है। यह अमृत आपके तन पर जब पड़ता है तो आपके अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति अपने आप जागृत हो जाया करती है। ऐसा सुमुहूर्त जो व्यापारी हैं, जिनको धन चाहिए, वह पीले वस्त्र पहन करके, पीले आसन पर बैठ करके पीली माला से इस मंत्र का जाप करें। खीर चावल की बनाएंगे तो हम जैन लोग हैं, शाम की रखी हुई खीर सुबह ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, साधना करते समय सुबह सुबह खीर बना करके आप उसमें मिला दीजिए। इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इसके साथ आपको पहले मंदिर जाना होगा। मंदिर में जाकर के कम से कम 1.25 किलो चावल मंदिर में समर्पित करना होगा। जिस मंदिर में दूध का अभिषेक होता है उस मंदिर में आज दूध का अभिषेक अवश्य रूप से करें। कब करना है? 17 तारीख को करना है। 17 तारीख को आपको मंदिर में चावल समर्पित करना है। 17 तारीख को आप जितने साल के हो गए हैं उतनी परिक्रमा चंद्र प्रभु स्वामी यदि मंदिर में हैं, आप उनके समक्ष साल के अनुसार परिक्रमा लगाते जाइए और इस मंत्र का आप पूरे मनोभाव के साथ जाप करते जाइए। उसके बाद फिर आपको जितने साल के हो गए उतनी मुट्ठी मंत्र जाप करते हुए आपको अष्टक समर्पित करना है। चंद्र प्रभु स्वामी का ध्यान करते हुए अष्टक जब पूरे समर्पित हो जाए उसके बाद एक श्रीफल अपने क्लॉकवाइज पूरे शरीर पर घुमा करके मंत्र जाप नमोकार के साथ श्रीफल भगवान के समक्ष समर्पित करें। उसके बाद यदि आपकी सामर्थ्य बहुत अच्छी है तो आप चांदी का दीपक घी लगा करके मंदिर में भगवान के चरणों में समर्पित करें, आरती करें। चंद्र प्रभु स्वामी से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम चंद्रमा की यात्रा नहीं करना चाहते हैं, यह चंद्रमा के आकार के सिद्ध शिला की यात्रा करना चाहते हैं, जहां जाने के बाद फिर संसार में लौट के आना ना हो। ऐसी पवित्र भावना आप अपने मन में भाइए। और ऐसा कहा जाता है, जो विमल सागर जी महाराज जी का जो ग्रंथ मैंने पढ़ा, जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर है, मंद होती जा रही है, वह 16 तारीख के संध्या काल बेला में, रात्रि काल के समय जब चांद पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाए, उस समय सुई लेकर के आपको धागा सुई के अंदर डालना है बिना चश्मा के। तो जैसे ही यह धागा सुई के अंदर जाने लगे, धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाती है। जो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा उपाय यहाँ पर जैन ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक कांसे की थाली लें, उसमें केसर से एम लिखें। एम लिखने के बाद उसमें खीर डाल दीजिए और इस मंत्र का जाप, चंद्र प्रभु स्वामी का जाप करके वह खीर बच्चे को ग्रहण कराइए। इससे बच्चों की बुद्धि भी अपने आप विकसित हो जाया करती है। और इसके बाद छोटे छोटे बच्चों की जीवा पर सोने की कलम से एम बीजाक्षर लिखे केसर से, इससे भी बच्चे बुद्धिमान हो जाया करते हैं। कुछ भी ना हो तो आप बच्चों के दोनों कान में 9 बार इस मंत्र का उच्चारण कर दीजिए। इससे भी बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। मंदिर में बच्चों से चावल समर्पित कराएं, परिक्रमा लगवाएं, श्रीफल समर्पित कराएं।
इससे भी बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। इसके बाद जो अस्वस्थ हैं, बीमार रहते हैं, मैं चाहता हूँ उन्हें संध्या काल बेला में कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट, जितने उनकी कैपेसिटी है उतने समय तक वह चंद्रमा के खुले आकाश में बैठ के गहरी श्वास लें, रोकते हुए उस चंद्रमा की ऊर्जा को आत्मसात करें जो अमृत बरस रहा है, उस अमृत का लाभ लें और भावना भाएं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति संश्रिता श्री जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ऐसी भावना भाते हुए, हे प्रभु, जब चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तो हम बिना प्रकाश के भी चंद्रमा की किरणों के सहारे आगे बढ़ जाया करते हैं। लेकिन हे भगवान, जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद रूपी पूर्ण चांद हुआ करता है, वह संसार में संचरतो यथेष्टम, आत्मीयता के साथ निडर होकर के भ्रमण कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। ये 14 नंबर कार्य का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। तो जो भक्तामर की हीलिंग करते हैं, भक्तामर के साथ जुड़े हैं, भक्तामर की साधना करते हैं और अपने जीवन को भक्तामरमय बनाना चाहते हैं, वह भक्तामर के 14 नंबर काव्य की साधना करें, इसे साध लें। तो जीवन में जो बार बार ब्रेकर आते हैं, रुकावट आती है, वह रुकावट इस 14 नंबर काव्य के माध्यम से अपने आप दूर होती जाएगी। पढ़ाई में भी रुकावट आती है, घर परिवार में रुकावट आती है, व्यापार में रुकावट आती है, यात्रा करने को निकलते हैं वहां पर भी रुकावट आती है। उस रुकावट को दूर करने के लिए आज का दिन और 14 नंबर काव्य बहुत प्रभावशाली है। आप करिए। और बार भी आपके बीच में शुभवार है, गुरु का आशीर्वाद है, इसके साथ साथ तिथि भी आपके लिए बहुत सुंदर है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण हुआ करता है। 16 कलाएं और 16 तारीख माता की 16 सपना देखा करती है। तो आज अपने सपने को साकार करने के लिए यह दिन आपको मिला है। इस दिन बस खुले मनोभाव के साथ सारे काम छोड़िए, खुले आकाश में बैठ करके चंद्र प्रभु स्वामी से साक्षात्कार कीजिए पूरे तन्मयता के साथ। कई जगह थोड़ी ठंडी भी रहेगी, घबराए नहीं, बस यही प्रार्थना करें, हे भगवान, बस मेरे अंदर माँ सरस्वती, लक्ष्मी, सभी दैविक शक्तियों की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे मैं अपने जीवन में जिन धर्म की प्रभावना कर सकूं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। अंतिम समय कोई साथ दे ना दे, बस मेरे मंत्र मेरा साथ देते रहे, जिससे मेरे मन को कोई भटका ना सके और मेरी आत्मा का कल्याण हो सके। ऐसा पावन पर्व शरद पूर्णिमा आपकी पूर्णता को प्रदान करे। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आचार्य पुष्पदत्त सागर जी का ऋण कभी चुका नहीं सकता हूँ। जिस गुरु ने मुझे गृहस्थ अवस्था में खीर रख के साधना करने के लिए प्रेरित किया, मुझे नहीं मालूम था इस खीर के प्रभाव से आज मैं वीर बनने की और यात्रा कर रहा हूँ। मेरे पुष्पदत्त सागर जी ने मुझे ब्रह्मचारी से मुनि बनाया था, वो दिन भी शरद पूर्णिमा था। दिल्ली के अंदर 5 आचार्य, 3 उपाध्याय, सभी मुनि संघ के साथ 57 पीछी के साथ मेरे गुरुदेव ने मुझे साक्षात ब्रह्मचारी से दिगंबर रूप प्रदान किया। यह शरद पूर्णिमा पावन पर्व मेरे लिए तो संयम की पूर्णिमा है, संयम का महापर्व है। बस यह संयम ज्ञान, ध्यान, तपोरकता के साथ पूरा हो सके। मैं दुनिया के कोने कोने में भक्तांबर को पहुंचा सकूं। जो शक्ति मान तुम स्वामी के अंदर
भक्तामर के माध्यम से प्रकट हुई। बस मैं भी भक्तामर की शक्ति से आपको भक्त बना करके अमरता का मार्ग बता सकूं, ऐसी भावना के साथ आज मैं आपके बीच में हूँ। बहुत आनंदित हूँ कि आज मेरा संयम दिवस है, दीक्षा दिवस है, तिथि है सर्व पूर्णिमा। माँ शारदा की पूर्ण कृपा मेरे ऊपर है और आज उसी कृपा दृष्टि से आप तक पहुंच करके भक्त अमर की गंगा बहा रहा हूँ। उनके ही आशीर्वाद से पूना जिले में जो सरस्वती का स्थान कहा जाता है पूना, इसी पूना जिले के अंदर एक ऐसा तीर्थ बना है जिसका नाम मैंने भक्तामर तीर्थ रखा है। एकदम कलश का आकार है, पूर्ण कलश भरा हुआ है, जिसमें नवग्रहों की 9 मूर्तियां हैं, जिसमें सभी दैविक शक्तियां हैं, जिनवाणी माता है। पूर्णता का यह कलश आपके बीच में पहली बार ऐसा कलश आप अपने आंखों से देखेंगे। भक्तामर मेडिटेशन सेंटर है, हर चीज आप भक्तामर के माध्यम से अपने जीवन में देख पाओगे। बस आपको एक बार पूना आना पड़ेगा, पूना के पास ही है भक्तामर तीर्थ। यह तीर्थ आपको भक्तामर से साक्षात्कार करा सके और आपकी आत्मा का कल्याण कर सके। तो संयम महोत्सव पर गुरु चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद की भावना रखता हूँ। बस आपकी कृपा दृष्टि से, आपके आशीर्वाद से जो आपने दिया है, बस मैं समाज को दे सकूं और समाज का कल्याण कर सकूं, यही मेरी भावना है। सर्व पूर्णिमा पर्व आपके लिए ज्ञान प्रदायक बने, शक्ति प्रदायक बने और आपके जीवन में सुख शांति और अमन चले।